नमस्कार, मैं डॉक्टर रेनू अरोड़ा आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ कुछ नए विचार, कुछ नई भावनाएं लेकर। मैं रोज़ आपके साथ कुछ ऐसी समस्याओं के बारे में चर्चा करती हूँ जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं और जिनको मैं अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं खुद भी फॉलो करती हूँ। तो मेरी जो मैं आपको चीज़ें बताती हूँ, ये मैंने अपनी ज़िंदगी में चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए आपके साथ रूबरू होकर उन सब चीज़ों के बारे में आपको बता सकती हूँ। आजकल एक सबसे बड़ी समस्या जो लोगों के बीच में आ रही है, वो समस्या है नींद ना आने की समस्या। छोटे बड़े जिसको देख लो, हमें रात को नींद नहीं आती, हमें रात को नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? उसका रीज़न कोई जानने की कोशिश नहीं करता, उसके ऊपर काम करने की कोई कोशिश नहीं करता। अब मैक्सिमम लोगों में ये इंसोमेनिया के नाम से जाना जाता है, अगर हम इसको इंग्लिश में कहें। वर्क फ्रॉम होम के चलते हमारी नींद का कोई निश्चित समय रह नहीं गया और लोग क्या है, रात को अगर लेट सो रहे हैं तो सुबह तो उसी टाइम पे उठना पड़ेगा, क्योंकि आपको ऑफिस का काम भी करना है और आपको अपना रूटीन वर्क भी करना है। और लोगों को नींद की समस्या इसलिए बढ़ती चली जा रही है। महामारी का समय है और लोगों के दिमाग पे चिंताएं भी बहुत हैं, परंतु अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आप एक साथ कई समस्याओं को जन्म दे लेंगे। तो इसलिए एक अच्छी नींद का होना बड़ा ज़रूरी है। छोटे बच्चे को भी हम कहते हैं ना, अरे ये एक बार अच्छे से सो ले तो जब सुबह उठेगा तो ये रोएगा नहीं। तो इसी तरह हम बड़ों के साथ भी यही चीज़ है कि अगर हम एक बार अपनी नींद को अच्छे से पूरा कर लेंगे तो फिर हम दिन भर तरोताज़ा रहेंगे। जब बेड से उठेंगे तो तरोताज़ा रहेंगे। कई बार हमने देखा है कि जब हम लोग नींद से उठते हैं तो हम अपने आप में तरोताज़ा महसूस नहीं करते, बहुत थकान महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि रात को एक तो ये मोबाइल है, मोबाइल हम अपने आसपास रख के सोते हैं, और दूसरा रात को कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है, जिसके कारण हम आराम से सो नहीं सकते। तो हमें कैसे हम अपनी नींद को सही समय पर लें और कैसे हम सही अपनी नींद को कर सकते हैं अगर हमें नींद नहीं आ रही है, तो कुछ उपाय मैं आज आपको यहाँ पर बताने लगी हूँ। सबसे पहले जो मैं आपको बताऊँगी, मेडिटेट करें। मेडिटेट करने का मतलब ये नहीं है कि भैया आपको 15, 20, 25 मिनट ध्यान में बैठना होगा। नो, मेडिटेट करने का बाद पूरे दिन का जब हम काम काज करते हैं, आजकल फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, मेंटल एक्टिविटी है, तो पूरे दिन के काम काज के बाद के साथ हमारे शरीर के साथ साथ हमारा दिमाग भी थक जाता है। शारीरिक जब थकान होती है उसको तो आप ख़त्म कर सकते हैं, पर मानसिक थकान को ख़त्म करने के लिए आपको मेडिटेशन का सहारा लेना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेडिटेशन से आपके दिमाग को शांति मिलेगी। इससे आपका कंसंट्रेशन बेहतर होगा और सोने में आसानी होगी, क्योंकि दिमाग में कम विचार रहेंगे। तो इसके ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं? हमें क्या करना है, बेड के ऊपर बैठना है और अपनी आती जाती सांसों के ऊपर सिर्फ 3 मिनट के लिए ध्यान केंद्रित करना है। पर एक दिन में नहीं होगा, आपको रोज़ ये रूटीन अपनानी होगी। तो जब आप अपनी आती जाती लाइट्स बंद कर कर अपने बेड पर तसल्ली से बैठिए और अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करिए। कुछ नहीं करना, जो विचार आ रहे हैं उनको आने जाने दीजिए। तो जब आप अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक नींद आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपका बाकी चीज़ों से ध्यान हट जाएगा। ये आप जो चीज़ है आप लेट कर भी कर सकते हैं। दूसरी बात, अपने सोने का जो समय है वो निर्धारित कीजिए। हमारा सोने का समय कोई निर्धारित नहीं होता। कभी हम रात को 1 बजे सो रहे हैं, कभी हम 2 बजे सो रहे हैं, कभी हम 8 बजे सो रहे हैं। तो सोने का समय निर्धारित करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे शरीर को रात में नींद की ज़रूरत रहती है, क्योंकि हमारी जो क्लॉक साइकिल है वो इस तरह से बन चुकी है। अगर हम एक निश्चित समय पर रोज़ सोने जाएंगे तो हमारा एक रूटीन जो है वो बन जाएगा और निश्चित समय पर ही हमें नींद की खुलने की आदत भी बन जाएगी। आप पुराने समय में देखिए, लोगों को अलार्म की ज़रूरत क्यों नहीं होती थी? क्योंकि उन्होंने अपने बॉडी क्लॉक को वैसे सेट कर लिया था। तो आज हमें भी सेम ज़रूरत है। और सोने से पहले अपने कमरे को तैयार करें। अब मेरा क्या है कि अगर मेरे कमरे में बहुत ज़्यादा कुछ खिलारा मचा है या बहुत ज़्यादा सामान इधर उधर बिखरा है, तो मैं आराम से नहीं सो पाऊँगी जब तक कमरे को सेट ना कर लें। तो आप अपने कमरे में, जिस कमरे में सोना चाहते हैं, तो आप अपने कमरे को पूरी तरह से सेटल करके सोएं कि हाँ, एक अच्छे बेड के ऊपर नींद आती है। और अगर आपको लाइट नहीं चाहिए तो लाइट मत चलाइए। जैसे अंधेरे कमरे में सोने की आदत है तो आप अंधेरे कमरे में रहिए। फ़ोन से खुद को दूर रखिए और 1 घंटा पहले आप कम से कम फ़ोन का इस्तेमाल जो है वो बंद कर दें। हम लोगों को आदत होती है, अरे मैसेज बजा। आपको भी चाहिए कि आप अपने सारे ग्रुप्स को म्यूट पे डाल लें
जब आप म्यूट पे डालेंगे तो आपके पास मैसेज का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ऐसा कोई इमरजेंसी वाला, सिर्फ जो फेवरेटीज़ हैं उनको डाल के रख लीजिए कि अगर कोई इमरजेंसी वाला मैसेज है तो सिर्फ आपके नोटिफिकेशन में वही शो हो, और जिसको ज़रूरत होगी वो आधी रात को आपको मैसेज नहीं करेगा, वो आपको फ़ोन करेगा। तो इसलिए वो चिंता आप छोड़ दीजिए और एक रूटीन बना लीजिए कि इस टाइम के बाद हम मोबाइल पे मैसेजेस जो हैं वो व्यू नहीं करेंगे, नहीं देखेंगे, फ़ोन को साइलेंट मोड पे डाल देंगे और सुबह उठ कर इतने बजे ही मोबाइल को ऑन करेंगे। तीसरी बात, हमारी कभी कभी, और रूटीन में सबकी रात को नींद टूटती है, किसी को वॉशरूम जाने की ज़रूरत है, किसी को वैसे नींद टूट गई, किसी ने कोई सपना ऐसा देख लिया। तो जब आपको रात को नींद खुलती है तो आप समय मत देखिए, क्योंकि जब हम समय देखते हैं तो हमें घबराहट होनी शुरू हो जाती है। अरे भैया, इस समय हमारी आंख खुल गई, मन में तरह तरह के विचार होते हैं। तो उस समय अगर कुछ ऐसा लग रहा है, लंबी लंबी सांस खींचना शुरू कीजिए जो आपको सोने में सहायता करेगी, ठीक है। और अगर कोई मन में विचार आने लगे तो फिर से अपनी आती जाती सांसों पे ध्यान केंद्रित करना शुरू कीजिए, आप आराम से सो जाएंगे। और आजकल सबसे बड़ी समस्या क्या है? गर्मी की समस्या है। तो कभी हम एसी को तेज़ करते हैं, कभी हम स्लो करते हैं। तो अपने कमरे का एक टेम्परेचर मेंटेन करके रख लें कि 26 से 27 डिग्री हमारे कमरे का टेम्परेचर रहेगा और ऑटोमेटिक उसके बाद हमारा एसी बंद हो जाएगा। या अगर आपको लगता है कि हमें जो है शुरू में एसी कम चाहिए, तो आप अपने साथ कोई शीट या ब्लैंकेट रख लें जिसको आप अपने ऊपर लेकर आराम से चैन की नींद सो सकें। और खाना बहुत ज़रूरी है कि हम सोने से पहले क्या खाते हैं। कई लोगों को आदत होती है सोने से पहले कॉफ़ी या चाय पी लेते हैं और फिर रात भर नींद नहीं आती, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो आप कोशिश करिए कि जो भी आपको खाना पीना है रात को सोने से मिनिमम 2 घंटे पहले खा लें, और अगर भूख लगे तो कुछ दूध वगैरह ले लें, बट कैफ़ीन का सेवन ना करें, चाय का सेवन या कॉफ़ी का सेवन ना करें। और सुबह उठकर व्यायाम करना ना भूलें, और अगर वक्त मिले तो 25 से 30 मिनट की चाहे वॉक कर लीजिए, चाहे योगा कर लीजिए, कुछ भी। और साथ में एक अच्छा तकिया और गद्दा आपका होना चाहिए जिसके ऊपर आप प्रॉपरली सो सकें। कई बार क्या होता है, हमारे गद्दे और तकिए घर में पुराने हो जाते हैं तो हमें अच्छी नींद नहीं आती। तो इसके लिए हमें अच्छा तकिया और गद्दा चाहिए जिसके ऊपर हम कंफर्टेबली सो सकें। तो ये कुछ नींद लाने के टिप्स थे, और अगर आपको मेरे टिप्स पसंद आए तो इसे अन्य लोगों के साथ शेयर करना ना भूलिए। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर सभी पर हूँ, और मोटिवेशनल थॉट्स पढ़ने के लिए आप drrenuarora.in पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।